अस्सलाम वालेकुम। यम रेसिपीज़ विद मिसेस गुंदल के साथ खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जल्दी बनने वाली और डिफरेंट कढ़ाई लेके आई हूँ। ये बटेरा कढ़ाई है और ये बहुत इजीली बन जाती है। चले इसका तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच बड़े वाले ऑयल के डाले। जैसे ये थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ, अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर के मक्खन के डाल दूंगी। आप चाहें तो इसकी जगह देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें छोटा चाय वाला चम्मच भर के जीरे का डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूंगी ताकि ये चारों तरफ फैल जाए। अब मैं इस साइज का लहसुन डाल दूंगी। लहसुन बहुत अच्छे से कुटा हुआ है। इसको हल्का सा मैं मिक्स कर दूंगी। जैसे इसने अपनी खुशबू छोड़ी, अब मैं इसमें इस साइज का अदरक डाल दूंगी। अदरक बहुत अच्छे से कुटा होना चाहिए। इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें आधा कप दही का डाल दूंगी। यहाँ पे दही मैंने फुल फैट लिया है। ये खट्टी वाली दही नहीं है। और इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूंगी। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए दही के। अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच नमक का डाल दूंगी। आप हस्बे ज़रूरत नमक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 चम्मच चाय का मैं ज़ीरा पाउडर का लूंगी और 1 चाय का चम्मच मैं बड़ा मिर्च का लूंगी। आप मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब मैं इसमें बटेरे डाल दूंगी। बटेरे मैंने विद स्किन लिए हैं। ये लाहौर का एक इलाका है टिबुर्जी, बहुत मशहूर एरिया है। ये वहाँ की बहुत मशहूर कढ़ाई है। अब मैं इसको अच्छे से मसालों को और बटेरों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने मसालों को और बटेरों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको 25 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दूंगी और मीडियम फ्लेम पे, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना। ट्वेंटी 25 मिनट्स हो गए हुए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसकी अच्छे से मैं भुनाई कर दूंगी क्योंकि इसने तेल छोड़ दिया हुआ है। ये बहुत ही नाजुक जान होते हैं और ये जल्दी जल्दी पक जाते हैं। जो ऑर्गेनिक बटेरे होते हैं वो ज़रा पकने में टाइम लेते हैं। वो भी हार्डली 40 मिनट्स लेते हैं मीडियम फ्लेम पे, और जो फार्मी होते हैं वो 25 मिनट्स लेते हैं। अब मैंने इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, इसकी अच्छे से भुनाई कर ली। मैंने आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का लिया और इसके ऊपर मैंने फैला दिया हाथ से। मैं काली मिर्च लास्ट में डाल दी हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही फ्रेश रहता है। बटेरा कढ़ाई तैयार हो गई हुई है। अब मैं इसको
नीचे उतार लूँगी और इसके ऊपर मैं बाकी की गार्निश कर दूँगी। मैंने इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी और लंबा कटा हुआ मैंने इसके ऊपर अदरक डाल दिया। इसको आप रोगनी नान के साथ और दही पुदीने के रायते के साथ आप लें तो ये बहुत मज़ा कराती हैं। और इसके साथ आप मिक्स सैलड भी ले सकते हैं, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का, और साथ में खीरे का सलाद बहुत मज़ा कराता है। बस पकाते वक्त आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत नाजुक जान होते हैं और जल्दी जल्दी पक जाते हैं। फ्लेम हल्का रखेंगे तो जितनी मैंने क्वांटिटी आपको बताई है स्पाइस की उतनी ही डालें तो ये बहुत मज़े के बनेंगे। अगर आपको मेरा ये बनाने का तरीका, ये कढ़ाई बनाने का तरीका, ये डिफरेंट तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई रेसिपी के मुतालिक कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। पोटैटो का टेस्ट बिल्कुल चिकन जैसा होता है, कोई डिफरेंट टेस्ट नहीं होता। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और दूसरों को भी कहिएगा। थैंक यू।